नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से सीधी बात करने जा रहे हैं जिनकी सीधी बात से बाकी कोई घबराए ना घबराए, पाकिस्तान बहुत घबराता है। स्वागत कीजिए तारिक फतेह का। नमस्कार। अब तो वहां पर निजाम बदल गया, इमरान खान आ गए, अब थोड़ी सी नाराजगी कम हुई पाकिस्तान से? नहीं, नया पाकिस्तान बन गया है। आज तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो खड़े हुए थे उनको शूट कर दिया। तो माशाल्लाह एकदम पाकिस्तान इमरान खान का चमक के निकल के आया। गफ्फार खान की पार्टी के नौजवान थे, अबाउट 32 years old, he was shot dead, broad daylight। मतलब पाकिस्तान बदल नहीं सकता है? पाकिस्तान कैसे बदलेगा? मतलब एक कंट्री की एग्जिस्टेंस है इस बेसिस पे कि वो इस्लामिक स्टेट बनेगा दुनिया भर का। यानी जो खलीफा बगदादी हैं या आईसिस, तो बात की बात है। जिस खिलाफत के खलीफा हों मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको सूअर के गोश्त का शौक़ हो और उनकी विस्की अच्छी हो और उन्होंने दोस्त की बेटी भगाई हुई हो और भाग गई हो 16 साल की, जो स्टैट्यूटरी रेप है, उसको कायदे आज़म मान, इसने 1,047,000 में मरवाया और 3,071,000 में। तो ये एक दो मारने में क्या, वो तो कुछ भी नहीं है। बलूचिस्तान में 50,000 आदमी मारे हुए, ये ठीक नहीं हो सकता। ये ऐसे ही चलेगा जब तक हिंदुस्तान इसे चलने देगा, चलता रहेगा। पर इमरान खान को लेकर वहां पर बहुत सारी उम्मीदें लोगों की सुनाई दी। किसकी? देखिए, बाकी तो पता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत लोगों की राय सुनने को मिलती है। बड़े नाराज हुए वो जब हमने हिंदुस्तान में ये कहा कि पाकिस्तान की ही बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि ये इलेक्शंस फिक्स थे। ऑफ कोर्स दे वर फिक्स्ड, और सबको पता है। आप मुझे बताइए, 4 लाख फौज डिप्लॉय की एक आदमी को इलेक्ट करने के लिए। हर पोलिंग बूथ में देयर वर 2 इन्फेंट्री मैन। पोलिंग जहां होती है वहां सोल्जर खड़ा था। हर पोलिंग बूथ के मिलिट्री स्टाफ के लिए 2-3 लोगों के लिए 1 लाख रुपया गवर्नमेंट से फौज ने लिया। जो 10-12 स्कूल टीचर्स वहां की थीं, उनकी पेमेंट थी 30,000 रुपए। ये तो मुल्क वहीं आपको नजर आ गया ना कि बना किसके लिए है। वो कहते हैं हर मुल्क की फौज होती है, पाकिस्तान में फौज का मुल्क है। पर तारिक फतेह साहब, इन चीजों का कोई प्रूफ है? कोई हाँ सब्सटैंशिएटेड है ये चीजें? मरियम नवाज से पूछ लीजिए, जेल में बैठी हुई बच्ची। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरा खित्ता सबसे बहादुर औरत अगर है तो मरियम नवाज है। किसी जमाने में बेनज़ीर भुट्टो थी, उसको मार दिया। किस को नहीं मारा, फांसी चढ़ाया। वो आपके करनाल से आए थे चूड़ीदार पजामा और अचकन पहन के हमें सिविलाइज करने, लियाकत अली खान, उनको भी मार दी। किस को नहीं मारा है? तो ये तो प्रैक्टिसिंग ग्राउंड है। पर भारत से तो नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा स्वागत किया। किसने किया? वो जनरल बाजवा सिद्धू ने किया, बाजवा का जस्टिफाई। उनको, सिद्धू साहब को ये नहीं पता है कि एक फौजी का क्या दखल है इसमें कि कौन जाता है ननकाना साहब या नहीं। ये उल्टा शुल्टा सब चलता है। हिंदुस्तानी फैसिनेट हो जाते हैं। ये असल में सारे इन्वेजन इंडिया के हुए ही नॉर्थ वेस्ट से हैं, इसी इलाके से। ये पंजाब के दरिया टपते टपते दिल्ली आके, दिल्ली दूरस ख़त्म हो जाता था लूट मार करके, फिर टपते हुए वापस चले जाते थे। तो कुछ सी आदत होगी लोगों को वहाँ से ये गुंडागर्दी देखने की। यू हैव बिकम इम्यून टू द इंसल्ट्स दैट आर हर्ल्ड एट यू फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपके हिसाब से सिद्धू को जाना चाहिए था पाकिस्तान? नो, उसको जाना चाहे जाता और जाके मिलता मरियम नवाज से, चलिए मज़ा आ जाता, असली पंजाबी फिर होता। इमरान खान की ओथ टेकिंग आपने देखी? उसके बच्चों पे पाबंदी लगाई गई। इमरान खान के 2 बेटे और एक बेटी जो अमेरिका में है, उन पे पाबंदी लगाई उसकी तीसरी बुरका नवाज बेगम ने कि तुम्हारी औलाद नहीं आएगी यहाँ पे। तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो है, वो तो बेचारा कभी जूते अपने सोल कम कर रहा है, कभी हेलीकॉप्टर के पर काटता है कि इससे खर्चा कम हो जाएगा, उसी खेल में लगाया हुआ है। शी इज़ द आर्मीज एजेंट डिटर्मिनिंग द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। उनके बेडरूम तक है एक्सेस, वहां तक पहुंच गया फौज का।
आपको लग रहा है उनकी जो थर्ड वाइफ है वो आर्मी द्वारा प्लांटेड है? ऑफ कोर्स, और कहां से आ गए? नंगे पैर इसको ले गई हज करने, जहाज में पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नंगे पैर चल रहा, उसने कहा ये नहीं कर सकते। पंजाब का चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करवा दिया एक आदमी जिसने 8 कत्ल किए हुए। अंडर इस्लामिक लॉ कत्ल करके आप फ्री हो सकते हैं अगर आप पैसे दे दें, शरिया लॉ के, शायद आपको पता ना हो। हमारे कानून बड़े माशाल्लाह एडवांस्ड हैं। पाकिस्तान में एनी रिच पर्सन कैन मर्डर एनीवन, मतलब कत्ल करके पैसे देकर छूट सकते हैं। हाँ, इस शरिया लॉ के मुताबिक। आप पूछ लीजिएगा यहाँ देवबंद में सबको पता होगा, लेकिन खैर टीवी पे तो नहीं कहेंगे ये बात। तो उसके तहत पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं, एक तो डेरा गाजी खान से हैं और पंजाबी नहीं बलोच हैं, लेकिन जाली किस्म के। ही हैज 8 मर्डर्स। अभी उनकी वाइफ के फॉर्मर हस्बैंड को एक पुलिस वाले ने रोका था, तो उसका हशर देख लिया ना आपने क्या हुआ। उसके भी मजे आ रहे हैं। उसने देखिए, आप अंदाजे लगाइए, ये जो है पिंकी इनका नाम है, जिनकी बुशरा पिंकी कहती हैं अपने आप को, वो इम्मी कहते हैं। पिंकी एंड इम्मी शो होगा आपसे 10 साल बाद, यहाँ नहीं होगा, कम से कम वेस्ट में तो कार्टून स्ट्रिप बनेगी, द इम्मी एंड पिंकी शो। उसने हर चीज डिटरमिन उसने की है कि क्या होना है क्या नहीं होना। इमरान खान के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तो बहुत उम्मीदें हैं लोगों को, सब कहते हैं कि इमरान खान आ गए, क्रिकेटर थे, अब उसी स्पोर्टिंग स्पिरिट से। कौन सी स्पोर्टिंग स्पिरिट? देखिए 10 साल जबरदस्ती उनको क्रिकेट साइड में टीम की मिली, क्योंकि इनके जनरल्स इनके ऊपर हैं। उतनी देर में वो परफेक्शन, नज़ाकत आ ही जाती है। थोड़ी सी आ गई, वो वर्ल्ड कप जीत गया, ख़त्म हो गया। बाकी लोगों ने दाढ़ियाँ वाड़ियाँ रख ली, कोई जावेद मियादाद बन गया, कोई क्या हो गया। पाकिस्तान में आप देखिए, मोहम्मद यूसुफ और सकलेन मुश्ताक भी हो गए। क्रिकेट के ग्राउंड में बाजमात नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि पब्लिक। इसमें गलत क्या लगता है आपको? घर जाके क्यों नहीं पढ़ लेते? अपने पवेलियन में क्यों नहीं पढ़ लेते जाके? समय मुकर्रर होता है ना, निर्धारित होता है। अच्छा, ऐसा समय? अच्छा, एटॉमिक क्लॉक लगाई हुई इन्होंने क्या? हम भी मुसलमान हैं, हमें पता है कितना टाइम होता है। ये एग्जिबिशनिज्म जो है ना, कर लो जो करना, सड़क रोक दी हमने, ये गुंडागर्दी है। आपके जो डिट्रैक्टर्स हैं, आपको जो क्रिटिसाइज करते हैं, और पाकिस्तान में मुझे लगता है कि 90% ऐसे हैं या उससे ज्यादा परसेंट? नहीं, पाकिस्तान पहले आप समझे ना क्या है जी। मुझे तो कोई फ्रंटियर के अंदर तालिबान के अलावा नहीं करेगा। मैं तो खान अब्दुल गफ्फार खान की पार्टी का मेंबर रह चुका हूँ। बलूचिस्तान में आप समझते मुझे कोई हाथ लगा सकता है? सिंधु देश का मैं सपोर्टर हूँ, मैंने मुक्ति बाहिनी के साथ दिया है। आपकी नज़र में जो पाकिस्तान है वो ये है, ये अमन की आशा वाली आंटियों का पाकिस्तान, जो आती हैं जाती हैं। इस पर बोगस ये जो एनजीओआइजेशन हो गया है। असल सूरत तो आपको पता ही नहीं पाकिस्तान में। आपने कभी किसी पाकिस्तानी से पंजाबी में बात करते हुए सुना है क्या? ये ऐसे ही है कि बंगाली से बोले बंगला नहीं बोलना, तामिल तेरी जबान है। तो ये लोग जाली किस्म के उर्दू बोलने वाले, जिन्होंने उर्दू की अच्छी खासी ऐसी तैसी, आप पाकिस्तानी प्रोग्राम देखिए, इट्स लाइक अ कॉमेडी शो। उनकी तलफ़ुज़ ऐसा होता, वो तो पाकिस्तान नहीं कह सकते, वो पाकिस्तान कहते हैं। सुनिए आप, तो दे आर एम्बैरेस्ड ऑफ देयर ओन हेरिटेज। अपने हिंदू होने पे शर्मिंदा, अपने लाहौर से होने से शर्मिंदा। आप लाहौर जाइए, किसी को नहीं पता कि राम के बेटे का शहर है। तो ऐसे लोगों पर बाकी जो पाकिस्तान है 4 नेशनलिटीज का मुल्क है। इट इज़ अ फेडरेशन, जैसे यूएसएसआर थी, जैसे आप समझे यूगोस्लाविया था। ये इस टाइप के फेडरेशंस डोंट लास्ट। इसके लिए बहुत हाई मैच्योरिटी चाहिए, जैसे इंडिया के पास है कि 26 ज़बानें, 6 धर्म, और फ्रॉम ज़ोरास्ट्रियन टू बुद्धिस्ट सभी। क्या इन्हीं बातों की वजह से आपकी पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि आप इंडिया के एजेंट हैं? मैं बलूचिस्तान का एजेंट हूँ, फ्रंटियर का एजेंट हूँ, और सिंध पे पैदा हुआ हूँ। तो सिंध पे पैदा होने वाले को कह देना कि इंडियन का एजेंट है, इट इज़ एन ऑनर। बिना सिंध हिंद क्या है? आप लोगों ने तो मान दिया, हमने नहीं माना। आपने कहा नेशनल एंथम में कर दो, पंजाब सिंध मराठा ये करके ख़त्म, आपका चैप्टर क्लोज हो गया। हमारा नहीं हुआ अभी। अब जब तक सिंध हिंद के साथ नहीं मिलेगा एज ए फेडरेशन, और जब तक आप सिंधु को अपने गले नहीं लगाएंगे, मोहनजोदारो हड़प्पा ये हिंद का है,
ये किसी तैमूर का नहीं है। आपने सुना होगा, आपको क्रिटिसाइज करते हुए आपको क्या क्या कहा जाता है। हाँ, बहुत कुछ कहा। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप ये बातें क्यों कहते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि तारिक फतेह सिर्फ चाहते हैं वो सर्कुलेशन में रहें, वो चाहते हैं कि इंडिया उनको सिटीजनशिप दे दे, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। दे दे तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन मैं कोई भागा फिर रहा हूँ सिटीजनशिप के लिए। मैं आई एम ऑलमोस्ट 70 ईयर्स ओल्ड, मैं कनाडा में बैठा हुआ, मैं कॉलमनिस्ट एंड एन ऑथर। मेरा सिर्फ ये मसला है कि रिटायरमेंट एज के बाद आप खुल के बैटिंग कर सकते हैं, आपको वो फायर नहीं करता। देखिए, जिसकी नौकरी होती है 55-60 तक, वो बच के रहता है, पेंशन ना कट जाए, मुसीबत ना हो जाए बंद। पहली नौकरी से पहले, यानी 20 साल से पहले जो यूनिवर्सिटी में आप कर सकते हैं, यू आर फ्री, एंड आफ्टर रिटायरमेंट यू आर फ्री। आई एम फ्री। एक और चीज जो हम लोग समझते नहीं है तो कि पाकिस्तान की सेना ने कभी कोई वॉर जीता नहीं है। नहीं जीता है, अपने लोगों पे हर वक्त जीतते हैं वो। नहीं, वो मेडल्स किस चीज के लगाते हैं? हमें हमारे दोस्तों को जो मारा है उस पर मेडल मिलता है ना। 3 मिलियन बंगालियों को मारने वाले तो मेडल नहीं मिलना चाहिए। आप लोगों ने उनको फिल्में दिखाई, सिलसिला दिखाया, सरेंडर के बाद शराब पिलाई, तो आप लोग ये करते तो हम मेडल दे देते उन्हें। अब तो हमने देखा कि एक लड़की एक एयरपोर्ट पर काम करती थी, जो उन्होंने गाना गाया एक गुरु रंधावा का, तो उनको कह दिया गया अब कोई इंक्रीमेंट नहीं, तुम्हारा नौकरी गई। हाँ, नौकरी पे परेशानी होती है ना, तो फिर जिम्मेदारी हम पे बढ़ती है जो रिटायर हो चुके हैं। बजाय इसके कहें कि अब मेरे 3 पोते हैं और 3 नवासी हैं, मैं तो अब रिटायर होकर उनके साथ ही खेल। अरे पागल इंसान, रिटायरमेंट के बाद ही तो बैटिंग कर सकते हैं आप। 8वें नंबर पे जाके तो लॉन्ग हैंडल से मारेंगे ना हम। आउट हो गए तो आउट हो गए, खत्म, कोई मार देगा हमें। चाहे हिंदुस्तान में मारे, पाकिस्तान में, कनाडा में मार सकते हैं। पर आपके ऊपर खतरा भी काफी रहता है, उसके बावजूद आप ऐसी बात यहाँ बंद है हिंदुस्तान में, जो आईसिस से आए थे, पाकिस्तान से आए थे विथ प्लान्स टू असैसिनेट मी। तारिक फतेह सड़क पर चलते हैं तो सिक्योरिटी लेकर? कुछ भी नहीं। कभी आपने सुना है कोई सिक्योरिटी गार्ड मरा हो असैसिनेशन में? JFK का कोई सिक्योरिटी गार्ड मरा था? ठस, जिसने मारना वो मार देता है। हम भी मुसलमान हैं, मौत का एक दिन मुतय्यन है, खत्म है, जिस दिन लिखा होगा चले जाएंगे। टिकट कटा के रखी, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा। आपके अंदर क्या 1% भी पाकिस्तानी है? नो, आप हिंदुस्तान में होगा 1%। पाकिस्तान इज अ कर्स वर्ड, जो हिंदुस्तान की 10,000 साल की सिविलाइजेशन को जिसने डिस्ट्रॉय किया। जहां कुरुक्षेत्र, जहां महाभारत, जहां लव, केश, सिंधु, मोहनजोदारो, हड़प्पा, गफ्फार खान को आप लोग ने क्या कहा था उन्होंने स्टेशन पे गांधी जी को, कि मुझे आपने गीदड़ों के हवाले कर दिया। इन गीदड़ों के साथ कौन रहेगा जिनके मुंह में जिनको खून लगा हुआ है दांतों का? आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि अगर एक पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट बनता है और ईमानदार होता है, जब तक वो रिटायर करता है, ही बिकम्स अ बिलियनियर इन रुपीज। ईमानदार होता है तब? ईमानदार, बेईमान हो तो माशाल्लाह वो फिर स्विस करेंसी में बिलियनियर होता है। जो नमाजी बन जाता है, वो करता है और बिल्कुल डरता हुआ इधर, हाँ, जो मरने के लिए तैयार है वो भी। द इंस्टीट्यूशन इज स्ट्रक्चर्ड कि पाकिस्तान की तमाम एग्रीकल्चर ज़मीन जो है वो फौजी अफसरों के पास जाती है। तमाम फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज, तमाम ट्रक लाइसेंस, तमाम पेट्रोल का आना जाना प्राइवेट सेक्टर में। हिंदुस्तान में जो सीमेंट आप इंपोर्ट करते हैं, बाय द वे, वागा के थ्रू, बड़ा सस्ता कहते हैं, बड़ा प्याज और सीमेंट बड़ा सस्ता आता है पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान मिलिट्री फैक्ट्रीज का बनाया हुआ सीमेंट यूज हो रहा। मिलिट्री फैक्ट्रीज? सारी फैक्ट्रीज हैं मिलिट्री की। आपने कुछ सुना वहां कोई अंबानी पाकिस्तानी हो? कभी किसी का नाम सुना है कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो? पैसा तो बहुत है पाकिस्तान में अभी भी। अरे आपने आंटियों को नहीं देखा कैसे उठते हो, फर्स्ट क्लास में जा रही होती है, इधर उधर अंकल बैठे होते हैं, पप्पू भी होता है, उनका बच्चा भी होता है साथ, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, कुछ सिंगापुर जा रहे हैं वेकेशन। ये किसका पैसा है? ये तो अमेरिका के 30 बिलियन डॉलर चोरी किए इन्होंने। तो जब आप देखते हैं कि उन्हीं मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगाने के लिए यहां पर हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटीज में लड़ाई छिड़ जाती है कि हम उनकी तस्वीर लगाए रखेंगे, तो यहां तो पाकिस्तानी ज्यादा हैं पाकिस्तान से, इंडिया में। ये अगर सोच है कि धर्म सबसे बड़ी चीज है और जमीन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, तो इंडिया में तो ज्यादा पाकिस्तानी रहते हैं, कुछ बांग्लादेश में भी रहते हैं, जो ISI के एजेंट हैं, जो प्रो इंडियन गवर्नमेंट। और बांग्लादेश देखिए इंडियंस का भी कसूर काफ़ी है।
बांग्लादेश जो और अफगानिस्तान जो इंडिया के एलाइज हैं मुस्लिम कंट्रीज, उनसे आपको प्यार नहीं, उसको आपको प्यार है इमरान खान से जो इंडिया का दुश्मन है। तो कुछ थोड़ी साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी यहाँ पे भी कि दोस्त को पहचानो और दुश्मन को धुतकारो। आपने एक इंटरव्यू में कहा था, जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ नहीं थे पाकिस्तान के, आपने उन्हें ट्विटर जनरल कहा था। इमरान खान उस समय प्राइम मिनिस्टर नहीं थे पाकिस्तान के, तब आपने कहा था कि वो उनकी लड़कियों, हाँ, ज्यादा नजर लड़कों पे भी है, लड़कियों पे भी होती है। आज तो माशाल्लाह वो नया कानून भी इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में गे लेस्बियन सेक्स पे इट्स अ ग्रेट एडवांसमेंट। तो आई थिंक इमरान खान विल बी वेरी हैप्पी विद दैट। ही इज अ डिमोरलाइज्ड इमोरल पर्सन। मतलब कोई बदलाव आएगा नहीं। देखिए, उसका नाम इम द डिम क्यों था? क्योंकि वो उसकी लाइटें डिम हुई हुई हैं थ्रू आउट यूनिवर्सिटी। इमरान खान वॉज कंसिडर्ड एज अ पर्सन जिसकी सोच ही नहीं थी कुछ सिवाय लड़कियों के इर्द गिर्द भागने के। बहुत सारे लोग ये आप पर सवाल उठाते हैं, जो अपनों का नहीं हो सका वो किसी का कैसे हो सकता तो है? मैं तो अपनों के साथ बैठा हुआ हूं यहाँ पे, मैं किसी का क्यों क्यों मैं आप अरबों खुद को का क्यों? हिंदुस्तानी ज्यादा मानते हैं। तो हूँ। अडवाणी साहब क्या कम है हिंदुस्तानी? वो नहीं कराची में पैदा हुए थे, मनमोहन सिंह नहीं थे वेस्ट पंजाब में पैदा हुए तो परवेज मुशर्रफ हिंदुस्तान में पैदा तो हुए। उनको तो लेना वापस, यहाँ कहाँ भेज दिया आपने? वो जाली पंजाबी बन के घूम रहा है, ये जाली पठान बन के घूम रहा है। मुशर्रफ का ताल्लुक क्या है पाकिस्तान से? उनके अब्बा ने पैसे पकड़े, पाकिस्तान पहुंचते ही एम्बेसडर टू टर्की लग गए। एक आपके पासपोर्ट ऑफिसर होते थे उड़ीसा में, उन्होंने कलकत्ता में जो 1946 के अंदर मैस किलिंग की थी बिहारी हिंदुओं की सड़कों पे ताकि पटना में राइट हो, उन्होंने उन सारे कातिलों को पासपोर्ट ऑफिस फ्रॉम उड़ीसा पासपोर्ट छपवा के कोलंबो भेजा, जहां से 47 के बाद दे वेंट टू पाकिस्तान। दैट मैन बिकेम होम सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान हु हैड नेवर बीन टू सिंध or Punjab or anyone. Home Secretary, can you imagine? For 1 year he had nothing on his desk. खाली बैठते थे, सुबह आते थे, शाम को जाते थे। उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी? उर्दू बड़ी अच्छी बोलते। तो पूरे पाकिस्तान में क्योंकि 95% ऑफ पीपल डिडंट स्पीक उर्दू, आपने सबको जॉब से खत्म कर दिया। आप अंदाजे लगाइए कि पाकिस्तान का नेशनल एंथम जो उर्दू बोलने वाले नहीं समझते हैं, वो बंगाल पे कर दिया। The Bengalis couldn't understand क्या कह रहे हैं ये। उन्होंने 71 में तय कर दिया ना कि ये हमारा ताल्लुक हिंदुस्तान से है। ये कहाँ तैमूर की औलादों के साथ में अब्दाली, मिसाइल का नाम अब्दाली रखा हुआ, बताइए। लाहौर को जिसने तबाह किया, लाहौर के लोगों ने कहा माशाअल्लाह हमारा मिसाइल का नाम अब्दाली होगा। खैर यहाँ बच्चों के नाम तैमूर भी रखते हैं, तो मैं क्या करूँ। आजादी एक साथ मिली थी दोनों देशों को, कहाँ गलत चला गया पाकिस्तान जो आज ये हश्र है? देख लीजिए मेडल, एशियन गेम्स के मेडल में इंडिया को कितने मिले मेडल? 19 है ना? नहीं उतने तो हमारे तो गोल्ड मेडल, गोल्ड ही हो जाते हैं। हाँ गोल्ड की बात कर रहा हूं, बाकी तो सिल्वर तो होते ही रहते हैं। 1952 के एशियन गेम्स देखिए कि पाकिस्तान इंडिया वर टुगेदर इन द मेडल्स टैली। पाकिस्तान वाज अहेड ऑफ इंडिया। 100 मीटर्स पोल वॉल्ट, हैमर थ्रो, 110 मीटर हर्डल्स, जकार्ता में एशियन गेम्स में आप मेडल काउंट देखिए और इंडिया के दे वर सेम। आज पाकिस्तान का 0 है गोल्ड। फोकस टेरर की तरफ चला नहीं, फोकस आइडेंटिटी क्राइसिस को से मुंह फेर लेना, बुर्का पहना दिया। क्या हो रहा है उन पठानों का जो पश्तून मूवमेंट चला रहे हैं, या बलोचों का जो बलूचिस्तान की आज़ादी चाह रहे हैं, जो बाय द वे पाकिस्तान फौज ने कब्जा किया हुआ। इंडिया में किसी को नहीं पता, बलूचिस्तान वांटेड टू जॉइन इंडिया। तो आपके एजुकेशन मिनिस्टर जो थे मौलाना आज़ाद, जिनकी उर्दू बड़ी अच्छी थी, उन्होंने कहा ये कहाँ से मुसलमान आ गए पहाड़ी वाले। इन्होंने कहा कि बहुत दूर होगा। तो आए अब्दुल समद अचकजई, कांग्रेस के क्वेटा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो 46 की लोकसभा थी, जो भी नाम है उसका। उन्होंने कहा कराची से ढाका तो चल सकता है, और राजस्थान से जो 100 मील बलूचिस्तान से, वो नहीं चल सकता।
तो बड़ा उधार है इंडिया के बलूचिस्तान को देना है वापस, तो वो मैं फैसिलिटेट कर देता हूँ थोड़ा सा कि चलेगा नहीं पाकिस्तान, इन दी एंड इट हैज़ टू विदर अवे। अब सोचना है कि इसको कैसे कल्टिवेट किया जाए। ये हो सकता है, होना है। जब यूगोस्लाविया नहीं बचा, यूएसएसआर नहीं बचा, तो ये जो मल्टीनेशनल स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है, ये तो एक हाई मैच्योरिटी और सिविलाइजेशनल होता है ना। इंडिया बचेगा ना, 26 लैंग्वेजेस और कितने आपके स्टेट, और मणिपुर से आप देखिए केरला तक, क्या क्लासिक, यानी पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल। बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान में जो आजकल ये कहते हैं कि उन्हें बोलने की आज़ादी नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। उनको 6 महीने के लिए पाकिस्तान भेज दीजिए, खुशी खुशी वापस आ जाएंगे यहाँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी को कैसे आप देख रहे हैं उनका काम? बहुत कोशिशें की थी उन्होंने पाकिस्तान से दोस्ती की। अब तक उन्हें समझ आ जाना चाहिए कि इन तिलों में तेल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। शास्त्री साहब ने भी ट्राई किया था, इंदिरा गांधी भी बहुत इंप्रेस हुई थी जुल्फिकार अली भुट्टो के स्नूकर से, वो भी अपने, मनमोहन सिंह भी। कितने दफा आपको धोखा मिलेगा। आपको चाहिए था, कारगिल की वॉर के बाद सामने पाकिस्तान फौज भागती हुई नजर आ रही थी, जिस तरह गधे भाग रहे होते हैं एक तरफ, कोई नहीं था। आपको चाहिए था जाएगी। किसने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करेंगे? क्यों? क्या ऊपर वाले ने बनाई है? तो चल रहे थे बल्तिस्तान स्कर्दू आजाद करती है, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर था, आपका सॉवरेन टेरिटरी है। मैं तो कहता हूं वहां से सिर्फ लोकसभा के मेंबर अपॉइंट कर दिए आप। जब तक वापस नहीं आएगा हिंदुस्तान के पास पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां से 4-5 लोकसभा के मेंबर करें। एग्जाइल्स भरे पड़े हैं पूरे यूरोप में। फिर देखिए क्या होता है जब वो बोलेंगे लोकसभा में कि पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ क्या हशर हो रहा है, जहां एक शख्स नहीं बचा, नॉट वन पर्सन हु कैन स्पीक कश्मीरी। कैन यू इमेजिन? वाइप्ड आउट, एन एंटायर लैंग्वेज वाइप्ड आउट फॉर एवर। माइनॉरिटीज का वैसे भी परसेंटेज बहुत गिर रहा है वहां पर। 20% खुशी खुशी गए हों, लेकिन सिख भी कम हुए हैं, हिंदू कम हुए हैं, कम गायब हो गए। आप लाहौर में, मैं आपको चैलेंज देता हूं, हिंदू बताइए, राम के बेटे के शहर के अंदर आपको हिंदू एक मिल जाए, कसूर में एक मिल जाए आपको। कराची हिंदू मेजॉरिटी सिटी थी, आपको कहीं हिंदू नाम नहीं मिलेगा। जिस सड़क पे मैं पैदा हुआ था उसका नाम था लाला लाजपत राय रोड, जो इलाका था उसका नाम था गुरु मंदिर। बदल गया। किसी को पता ही नहीं लाला लाजपत राय हैं कौन। किसी शाह फैसल, किसी शाह ईरान, सबके नाम रखे हुए। हमारी जो शक्ल सूरत है वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक मुल्क के खिलाफ बोलना और एक मजहब के खिलाफ बोलना। मैं तो मजहब के खिलाफ कब बोल रहा हूं? आपको इस्लाम से कोई दिक्कत नहीं है? मुल्ले के इस्लाम से दिक्कत है, अल्लाह के इस्लाम से कोई भी दिक्कत नहीं। इस्लाम में सियासी अमल का कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो तौहीद पे बेस्ड है। द क्रिएटर इज वन, एंड बिटवीन ऊपर वाले और आपके बीच में कनेक्शन ही नहीं है। खास तौर पे मौलवी का, बिल्कुल, ये जो ब्रोकर बीच में बिठाया ना, दुकानें खोले में दियाबंद में और बरेली में और पता नहीं कहां कहां, कम से क्या ताल्लुक भाई? हम हैं और वो है, खत्म। जहां आपने पनाह ली हिंदुस्तान में मुसलमानों ने, प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली ने, आपको तो चाहिए कि इसकी जमीन चूमे और इसका कल्चर अडॉप्ट करें। आप कह रहे हैं यहां नहीं, वहां का कल्चर अडॉप्ट करेंगे हम। आप यकीन करिए, प्रॉफिट मोहम्मद सेड कि गाय का गोश्त इज पॉइजनस, डोंट ईट इट, सिर्फ उसका दूध पियो। कितना वाबिला है आपके हिंदी बेल्ट में मुसलमानों का कि ये हमारा हक है। खैर कहते तो नहीं है, लेकिन एवरीबॉडी नोज क्या हो रहा है। हमारे कनाडा तक मुसलमान पहुंच के वहां गायों को ज़िबा कर रहे हैं पब्लिकली, और वीडियो बनाया, वहां बदनाम हुए हम। ब्रिटेन में क्या कर रहे हैं हम, फ्रांस में क्या कर रहे हैं। तो हर मुसलमान के दिल में दुख नहीं होना चाहिए कि हमारे तो हर जगह पासपोर्ट पे उसी वक्त लाइन रुक जाती है। भाई हम हाईजैक कर रहे हैं, बम मार रहे हैं तो कोई रोक रहा है ना। 9/11 तो हमने किया ना। घर बैठ के कहते हैं ये तो हम कर ही नहीं सकता, हम तो इतने जाहिल लोग हैं, हम 9/11 नहीं कर सकते, ये यहूदियों ने किया होगा।
हद हो गई खुदा की कसम। क्योंकि आपको इतनी सारी चीजों का एंटी कहा जाता है, जब भी तारिक फतेह का नाम आता है तो कहा जाता है एंटी पाकिस्तान। नहीं, प्रो इंडिया का है ना, प्रो तो हर जगह। तो मैं चाहूंगी कि हमारे हाँ। सीधी बात को अंत करने के लिए आप अपने आप को एक्सप्लेन करें। मैं अपने आप को हिंदुस्तानी समझता हूँ, सच्चा, क्योंकि मैं सिंध के दरिया के, सिंधु के ऊपर पैदाइश है मेरी आबो अजदाद फैमिली पंजाब की है। मेरी मादरी जबान, माँ बोली पंजाबी है। हमारी एंसेस्ट्रल रूट्स राजपूताना के हैं। हम 18th सेंचुरी में माइग्रेट करके गए थे। राजपूत हिंदू थे जो पंजाब में कन्वर्ट हुए इस्लाम के। ना मेरा ताल्लुक है तैमूर से, ना बाबर से, ना महमूद गजनवी से। मैं इनको चोर उचक्का समझता हूँ। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन कासिम है, जिसने उन लोगों को आके राजा दाहिर को मारा, जिसने प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली को पनाह दी सिंध में, और जिसको बड़ा कन्वीनियंट सिस्टम ने 8वीं सदी का पूरा हिस्सा इंडिया के सिलेबस से निकाल दिया। घर जाके चेक करिएगा, आपको एक लफ्ज नहीं मिलेगा। आपको करकोटा जो आपकी सिविलाइजेशन थी कश्मीर बेस्ड, कैस्पियन सी से बांग्लादेश तक जाती थी, उसका जिक्र नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अगर उसका करते तो आपको सिंध का करना पड़ता। तो उन्होंने कहा दोनों ही हटा दो यार। सो आई एम एन इंडियन बॉर्न इन पाकिस्तान। मैंने अपनी किताब के पहले लाइन में ये लिखा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे सीधी बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी आज की मुलाकात। अगले हफ्ते किसी और शख्सियत से फिर होगी सीधी बात। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।